हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 5 आप से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो सेट जो है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंस के लिए है। ठीक है, जिसमें आपको 100 प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 5। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए रहा पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, मापचा खम्बात। याद रखिए, इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। और इसी को भारत में घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 2। महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च की पद यात्रा की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 24 दिन। याद रखिएगा, 24 दिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 कहता है कि वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्य बैंक को तरल नकदी या सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है, तो उसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, वैधानिक तरलता अनुपात। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 4 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु उष्मा गति के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, स्टीम आयरन जो है। राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 5 कहता है, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कहता है, मोढेरा के सूर्य मंदिर के वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, चालुक्य स्थापित कला शैली। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 7 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? बताइए। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 1981 से 1990 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 75वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था तो ये भी याद रखिएगा, 1994 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 9 कहता है, सेन राजा वंश निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मण सेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 कहता है, WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1995 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो ऑप्शन यहाँ का पहला ही हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक तरह का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कहता, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको बताने इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यह अधिक हो जाता है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि नारतियांग एकासम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 15 कहता है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होता है, यानी 3 हार्ट
3 हाथ होते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा स्क्विड। याद रखिए स्क्विड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 16 कहता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा माइसनर प्रभाव। इसको बोलते हैं माइसनर प्रभाव। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का तक विस्तृत है, यानी किस पड़ोसी देश तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा बांग्लादेश। याद रखिएगा बांग्लादेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है कि तारपा नृत्य जो है एक लोक नृत्य आपको बताना ही कहाँ का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा दादर और नागर हवेली। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अगले चट्टानों पर विकसित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा लाल मिट्टी। याद है राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 10 हिंदी डिस्कस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 कहता है निम्न में संभाव्य भविष्य काल का वाक्य बताना, इसमें कौन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा इस बात की चर्चा हमने इसलिए की कि उसकी शंका दूर हो जाए। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 42 कहता है जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा दुर्भिक्ष। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नलिखित में से एक वचन शब्द आपको उदाहरण बताना, एक वचन बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा सजनता जो है राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 44 कहता है यहाँ पे निम्न में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्य बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा कथा पूरी न हो पाई थी कि सब लोग चले गए थे, यानी कथा पूरी नहीं हो पाई थी कि सब लोग चले गए थे। तो ये आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 कहता अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा उन पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है जागरण का विलोम आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जागरण का 4 हो जाएगा सुसुप्ति इसका राइट आंसर हो जाए, सुसुप्ति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता अनुमोदन का पर्याय निम्न में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा हिदायत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गधा सबको दे रखा है, इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, इसको पढ़ना है और उसके बाद 3 प्रश्न नीचे दे रखा है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 48 कहता है कि भारतेंदु युगी यानी साहित्यकारों ने महारानी की प्रशस्तियाँ क्यों लिखी। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा उन्हें महारानी की घोषणा पत्र से अच्छे बदलाव की आशा थी। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 49 कहता निम्नलिखित में अंग्रेजी शिक्षा नीति का परिणाम नहीं हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा भारत में शिक्षा प्राप्त करना जन्म सिद्धि अधिकार माने जाने लगा। तो ये आपका अच्छा ये शिक्षा नीति का परिणाम नहीं हुआ। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा तिलक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 का था कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्री पोजिशन आपको बताना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखा है, क्या होगा। तो फॉर्ट यहाँ पर विद हो जाएगा और इंग्लिश यानी इंग्लिश मैन उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो विद और 4th ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसमें आपको बताना है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें बताना है कौन सा इसमें पार्ट जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे इज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन आपको भरना है। बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए लास्ट नाइट दे रखा है तो जाहिर से पास्ट की बात होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 4 राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना। पहला कहता है द एयरलाइन अपग्रेडेड मी टू बिजनेस क्लास, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है देयर हैज़ बिन अपवर्ड अपटर्न इन इकोनॉमी, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए इधर स्टेटमेंट क्या दे रखा है, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन हैज़ लेड टू सीरीज ऑफ अरेस्टेड ऑफ ड्रग स्मगलर्स, ये गलत है। क्रॉस कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैपन वेरी ऑफन इन टूडेज वर्ल्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए और बी सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंस दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये आपको सेंटेंस दे रखा है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आई हैड नॉट रिटन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में करने के लिए। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड होता है, उसके बाद वर्ब का 3 रूप लगता है, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एंटोनिम्स बताना है 76 का एंटोनिम्स क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए होप दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। डिसअपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका आपको बताने सिनोनिम्स, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिसअप्रूव, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये रहा इसमें देखिए कॉमन एरर आपको बताना है। ठीक है, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर्ड फॉर न्यू बुक्स, उसके बाद डैश दे रखा, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इस पार्ट में आपका क्या है एरर है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी से क्वेश्चन दे रखा है, रूड का यहाँ बोरस दे रखा है, तो बताना यहाँ पर इसका किससे मैच करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। पैट्रोनिज और उसके बाद सपोर्ट, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 कहता है चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 80 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजीशन, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये जो आपका 10 जो है इंग्लिश का ख़त्म हुआ। अब चलेंगे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं 20 कंप्यूटर का। ठीक है, और कंप्यूटर के अच्छे खासे वेटेज हैं। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग को ध्यान से इस पर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा सुपर बोल्ड, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है एमएस एक्सेल 2010 में सामूहिकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों को संचय करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पिवोट टेबल, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83 कहता है कि एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से विस्तृत होता है। तो यहाँ पे 83 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी जस्टिफाई इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है कि ईमेल का उसके बाद डैश दे रखा है फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है एमएस वर्ड 2010 में सेल्स को उसके बाद डैश दे रखा है करने का अर्थ है कि आसन सेल को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वह एकल सेल के रूप में नहीं रहे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा
मर्जिंग जो है इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 कहता है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का आउटपुट क्या होगी। आपको दे रखा है, इसका आउटपुट आपको बताना है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसको मैथ की तरह सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 यानी 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 का आता है कि MS वर्ड 2010 उसके बाद डैश दे रखा है में ए छोटा अनुकूल योग टूलबार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्विक एक्सेस टूलबार, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है कि सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प गलत है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्या, लेकिन तिथि नहीं थी। यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 89 कहता है पहली डैश दे रखा और कहता है कि एक मानक फॉर्मेट में व्यवसायिक डॉक्यूमेंट्स का अंतर कंपनी संचार है। तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ईथरनेट। याद रखिएगा ईथरनेट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट न की जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्लीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है निम्नलिखित में कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 93 कहता है MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 94 कहता है MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको असत्य है। ये बताना कौन सा कथन आपका यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका 4 जो है यहाँ पे पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर दाईं ओर ऊपर नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग होती है। आपका क्या स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहाँ व्यक्ति फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन स्थानांतरित कर सके जिसका देश में किसी अन्य बैंक शाखा में खाता है और जो योजना में भाग ले रहा है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 95 का राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा NEFT, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 96 कहता है कि MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 96 का राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा ओरिएंटेशन, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 97 का था याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही दे रखा सेंट, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 का था कि MS एक्सेल की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 99 का था कि MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर 99 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा।
ड्रॉ टेबल उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 100 कहता है इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। टेलनेट उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टेलनेट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस पार्ट, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद हम आप लोग के साथ हिंदी और प्लस इंग्लिश डिस्कस किया और कुल मिलाकर 60% आप लोग से डिस्कस किया हूँ। इसमें समझिए आपका स्कोरिंग 50 प्लस के आसपास ही होना चाहिए, 50 प्लस के आसपास। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।